दीपक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। क्या? हाँ, मुझे बिना बताए उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया और अब एंड टाइम पे बता रहे कि हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया और तेरी शादी है। यार तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा अब तुम ये बताओ कि मुझे करना क्या है। देखो दीपक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। यार अब मैं क्या करूं? मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। तुमने मुझे ऐसी परेशानी में डाल दिया। यार तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यार तुमने अपने पापा से मेरे बारे में नहीं बताया था क्या? मैंने उन्हें बताया था, मम्मी से भी बात करी थी और पापा से भी बात करी थी। उन्होंने बोला कि हमें लड़का पसंद नहीं है। अरे उसके पास कुछ प्रॉपर्टी तो हो, उसका अच्छा कामकाज तो हो। उन्होंने मुझे ये सब कह के टाल दिया। अच्छा ये बताओ कि वो लड़का है कौन? हाँ, मेरे पास फोटो है उसका, पापा ने मुझे सेंड किया था। ये लड़का है? अरे यार ये तो मेरा दोस्त है और इसके घर तो मेरा आना जाना भी है। ये लड़का तो बहुत अच्छा और बहुत सीधा है। क्या मतलब, तुम इसे जानते हो? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं इसे। ये कैसे हो गया? तुम्हारे दोस्त को मेरे पापा ने पसंद कर लिया। अब तो ये और भी अच्छी बात है ना। तुम अपने दोस्त से बात करो ना और ये रिश्ता कैंसिल करवाओ। नहीं नहीं पूजा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या मतलब तुम ऐसा नहीं कर सकते? अरे ये तुम्हारा दोस्त है, तुम इससे शादी कर लूं? पागल हो गए हो क्या तुम? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, कैसे भी करके ये रिश्ता कैंसिल करो। मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। चाहे मैं कैसे भी करूँ, भाग के करूँ या कोर्ट मैरिज करूँ, पर करूंगी तुमसे ही। यार पूजा समझने की कोशिश करो, मैं अपने दोस्त को मना नहीं कर सकता। तुम अपने दोस्त को मना नहीं कर सकते, मुझसे शादी नहीं कर सकते? क्या मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे क्या तुम? हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार समझने की कोशिश करो। अच्छा तुम एक काम करो। हाँ बताओ, क्या करना है मुझे? मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे दोस्त से शादी कर लो। सुनो, उसकी बहन ना वो कॉलेज चली जाती है, मेरा दोस्त ड्यूटी चला जाता है, उसके घर में कोई नहीं रहता, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। देखो दीपक, मैं तुम्हारे दोस्त से शादी नहीं करूंगी। तुम मेरे दोस्त से शादी नहीं कर सकती और तुम्हारे माँ बाप मुझसे शादी नहीं होने देंगे, तो फिर मैं क्या करूं ये तो बताओ। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, ठीक है? और कुछ दिनों बाद तुम मुझसे डाइवोर्स दे देना, मुझसे शादी कर लेना। ठीक है, लेकिन दीपक ये सही तो रहेगा ना? ये बिल्कुल सही है, समझने की कोशिश करो पूजा। ठीक है, तुमसे शादी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी उसके घर मेरा आना जाना है ही, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दीपक, जैसा तुम कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है, और अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है। चल यार ठीक है, कर लें दो इसे मेरे दोस्त से शादी, इससे ना वहीं मिल ले करूंगा फिर। दीपक को फ़ोन कर लेती हूँ राजेश के आने से पहले। पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हैं। मेरा तो उनके बिना मन ही नहीं लगता। उनसे बात करूँगी तो शायद मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। हेलो। हाँ पूजा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक ही हूँ बस। दीपक, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे डर सा लग रहा है, कभी वो मुझे छेड़े छाड़े ना। अरे नहीं नहीं, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है और सीधा है। वैसे वो कहाँ है जो तुम मेरे से बात कर रही हो? शायद बाहर ही होंगे, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अगर वो मेरे पास होते तो मैं क्या तुम्हें कॉल कर पाती? कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बताया तो आपको वो बहुत अच्छा लड़का है। और हाँ, उसको ना अपने आप को टच मत करने देना। तुम पागल हो, कैसी बात कर रहे हो यार? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऐसे कैसे टच करने दूंगी? अरे तुम्हारी वजह से तो मैंने इससे शादी की है, वरना मैं क्या कर रही थी? पूजा वो बात तुम्हारी सही है, कभी वो आए और तुम्हें टच करने लगे। तुम इस चीज में बेफिक्र रहो, मैं अपने आप को उसे बिल्कुल भी नहीं छूने दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही करूंगी। ठीक है,
वैसे तुम कल मुझसे मिलने आओगे ना? अरे हाँ हाँ, मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, बस ये कैसे भी करके रात कट जाए। मुझे मुझे मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का, सच में। कोई बात नहीं पूजा, मैं कल आ तो रहा हूँ आपके पास, तुम परेशान मत हो। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। मैं फ़ोन रखती हूँ, कभी राजेश आ जाए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल मिलता हूँ आपको। ठीक है, बाय। बाय। अरे पूजा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसे उदास हो रही हो? और तुम अकेली बैठी हो? दिव्या को बुला लेती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरा मन सा नहीं लग रहा था। और दीदी बाहर है। मैं समझता हूँ पूजा, जब नई नई दुल्हन घर पे आती है ना तो वो कैसा फील करती है। अच्छा चलो छोड़ो, तुमने कुछ खाना वाना खाया या नहीं खाया? हाँ, अभी दीदी खाना ही खिला कर गई थी। अच्छा, रात बहुत हो गई है, मैं सो जाती हूँ, आप भी सो जाना। पूजा, ये कैसी बात कर रही हो? आज तो हमारी शादी की पहली रात है और ऐसे कोई सोया जाता है? देखिए, थोड़ा समझा करो, मुझे नींद आ रही है, बहुत लेट नाइट हो गया है और आज मैं थक गई हूँ, तो बस इसी वजह से नींद आ रही है। अरे पूजा, मुझे अपना समझो, मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। वो आज शादी का दिन था तो इस वजह से थक गई हूँ। वैसे तो तुम खुश हो ना मुझसे शादी करके, और मैं तो आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। आप कितनी सुंदर हो। देखिए, मैं सो रही हूँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपसे कल बात करूंगी तो अच्छे से बात कर पाऊंगी। पूजा, मुझे समझने की कोशिश तो करो। हाथ छोड़ो मेरा, समझ में नहीं आ रही तुम्हें एक बात की बात? अरे मैं जब तुमसे कह रही हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुमसे कल बात करूंगी, फिर? तो पूजा, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मुझसे? देखिए राजेश जी, मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, और मैं ना आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है। और अगर आपको सोना है ना तो आप यहाँ साइड में सो सकते हो, और अगर आपको यहाँ नींद ना आए तो आप बाहर चले जाओ प्लीज। अच्छा पूजा, मैं समझ गया। अभी क्या है ना, तुम नहीं हो ना, क्योंकि हम एक दूसरे को अभी समझ नहीं पाए हैं, और धीरे धीरे हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा। हाँ, तो मैं यही तो चाहती हूँ कि आप मुझे समझो, कुछ टाइम का वक्त दो मुझे, ताकि मैं भी तुम्हें जान सकूं। ठीक है पूजा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और रही बात सोने की, तो मैं साइड में सो जाता हूँ, मगर मैं बाहर नहीं सो सकता। अगर मैं बाहर सोया ना तो मेरी बहन को बुरा लगेगा, कहेगी कि आज तो इसकी शादी की पहली रात है और ये बाहर सो रहा है। प्लीज़, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी इस बात को लेकर। देखो, तुम्हें जहाँ सोना है तुम वहाँ सो, बाहर या अंदर, लेकिन मुझे टच करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज मुझे सोने दो। पूजा, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी बगैर मर्जी के आपको टच भी नहीं करूँगा। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। बाबुरे नैना भरे रहे रात भर, सोए जागे जागे सोए, जाने किस बात पर सोए जागे। अरे मुझे ऑफिस को देर भी हो रही है, अभी पूजा भी नहीं उठी। अगर वो उठ जाती तो उससे मिल के चला जाता। अरे भैया, आप उठ गए? हाँ। और भाभी नहीं उठी अभी तक? अरे अभी तेरी भाभी उठी नहीं, एक काम कर, तू उसको उठा दे पहले जाकर, मेरे को ऑफिस को देर हो रही है। ठीक है भैया, मैं उठा दूंगी, लेकिन एक बात बताऊं, आप अभी ऑफिस जाओगे ना तो मुझे भी कॉलेज छोड़ देना। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी भाभी को तो उठा दे। ठीक है भैया, मैं उठा देती हूँ भाभी को। अरे भाभी, आप उठी नहीं हो अभी तक?
अरे भाभी, भैया तो कब के नहा के बाहर बैठे हैं। और सुनो भाभी, मुझे कॉलेज जाना है और आज ना आपकी पहली रसोई है। हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना दो मीठे में। ठीक है दीदी, वो रात को लेट सोई थी ना तो थोड़ी थक गई थी। भाभी मैं समझती हूँ, बट अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। ये क्या समझ गई? हाँ, अरे मैं तो रात को ऐसी सोती हूँ लेट, और लेट ही उठती हूँ। मैं तो अपने घर पे भी 9-10 बजे उठती हूँ। उफ, खैर छोड़ो, अब क्या है इनका, रसोई अब मीठा बनाना पड़ेगा। ए भगवान, मैं तो घर पे आज तक कुछ काम नहीं करा। अभी और क्या क्या करना बाकी रह गया। देखती हूँ कुछ बनाकर, बनेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। उठा दिया तूने भाभी को? हाँ भैया, मैंने भाभी को उठा दिया है, अब वो नहाने गई हैं, बस आती होंगी। चल तू एक काम कर, मुझे एक कप चाय बना ला, मुझे ऑफिस जाना है। चलो ठीक है भैया, मैं भी बना के लाती हूँ चाय। यार, जो मेरे साथ रात ऐसा हुआ है, अगर मेरी बहन को पता लग गया तो वो क्या सोचेगी। ये बात मैं कभी नहीं बताऊंगा किसी को भी। अरे क्या हाल है राजेश भाई? अरे ठीक है, अब बैठ। और सुना? बढ़िया। क्या बात है, शादी कर ली? हाँ हाँ, शादी तुझे तो पता ही है, मैंने शादी कर ली। और कैसी हमारी भाभी, हमसे तो मिलवा दे। भाभी तो तेरी बहुत सुंदर है। अरे ये तो बता दे, शादी की पहली रात कैसी रही? अरे यार, शादी की रात तो बहुत अच्छी रही। अरे हाँ भाई, वो तो मुझे पता है, तेरी पहली रात कैसी आई होगी। यार बहुत अच्छी गई है मेरी पहली रात, और पूजा भी ना बहुत अच्छी है। अरे यार, हम तो तेरी बहू से मिलने के लिए आए थे। अरे कम से कम भाभी के हाथ का कुछ खुआ दे, बनवा ले कुछ। अरे तू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे चाय पिलवाता हूँ। दिव्या, एक कप चाय और लेके आना, मेरा दोस्त आया है दीपक। लाई भैया एक कप चाय और। अच्छा दीपक आया है, दीपक के लिए मंगाई एक कप चाय। अरे यार, एक बात तो बता राजेश, दिव्या चाय बना रही है या भाभी? अरे तेरी भाभी ना अभी सो के उठी है, वो शायद नहाने गई है, इसलिए दिव्या चाय बना रही है। अच्छा, तो जल्दी उठाता हूँ उन्हें। अरे रात में ना वो लेट सोई थी, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं कि उसका पहला दिन है, अपने आप उठ जाएगी। दीपक को तो भर के पिलाऊंगी चाय। लो भैया चाय। ले वे दीपक, चाय पी। वैसे तेरी भाभी आई नहीं क्या अभी? उससे बोल दे मुझे भी ऑफिस भी जाना है, तुझे कॉलेज भी जाना है, उसे कहते जल्दी आ जाएगी। अरे लो भाभी तो आई गई। ले भी दीपक, देख आ गई तेरी भाभी। भाभी जी नमस्ते। भाई, भाभी तो हमारी बहुत सुंदर है। अरे दीपक, मैंने कहा था ना तेरी भाभी कितनी खूबसूरत है। हाँ ये तो है भाई। अरे पूजा, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और इसे दिव्या को भी कॉलेज जाना है, और तुम अपना ध्यान रखना। यार दीपक, एक बात कहूँ? हाँ बोल भाई। अरे मुझे ऑफिस को देर हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ दिव्या को तू कॉलेज छोड़ दे यार। यार कैसी बात कर दी तूने, मैंने कभी तेरी बात को टाला है? कोई बात नहीं भाई, दिव्या को मैं कॉलेज छोड़ जाऊंगा। ठीक है। अरे पूजा, तुम मेरा ऑफिस का बैग ले आओ। हाँ भाभी, मेरा भी नहीं आना कॉलेज वाला बैग जी। और पूजा, हाँ अपना ध्यान रखना। ठीक है। और हाँ दीपक, तू भी दिव्या को आराम से लेके जाना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है पूजा, है बाय। चले? वो वॉशरूम जाना था इस बार। अच्छा तुम चलो नीचे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ठीक।
अब उसे देखते रहोगे क्या? मुझसे बात नहीं करोगे? अरे मेरी जान, तुमसे तो बात करने के लिए आया हूँ मैं। यहाँ हूँ, यहाँ बैठो। बैठा बैठा बाद में। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी? मुझे एक बात बताओ, जो ये कह रहा था वो सच कह रहा था? कौन कह रहा था और क्या कह रहा था? राजेश क्या कह रहा था? रात को तुम लेट सोई हो, लेट उठी हो, ये क्या चल रहा है ये? अरे ये सब तुम बाद में बात करना, ऐसे कुछ भी बात नहीं है। तुम पहले उसे छोड़कर आ जाओ, उसके छोड़ने के बाद मुझसे बात करना। पक्का ना कुछ नहीं हुआ ना तुम्हारे बीच? अरे कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारी कसम। चलो ठीक है, अभी मैं उसको छोड़कर वापस आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। अरे दिव्या जल्दी आओ, बैठो। अरे दिव्या ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? क्या हो गया? दिक्कत क्या है? यार ऐसे पकड़ के कौन बैठता है? अरे दीपक, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ ना, क्या मैं तुम्हें पकड़ के नहीं बैठ सकती? दिव्या ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम मेरी दोस्त की बहन हो, अगर तुम्हारे भाई को पता लगेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा दीपक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसे क्या पता चल रहा है? दिव्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दीपक मगर ये तो गलत है ना, मैं तुम्हें कब से पसंद करती हूँ। मेरे साथ चलना है तो ठीक, अगर नहीं चलना है तो उतरो अभी यहाँ से। मेरे साथ फालतू की बकवास मत करो। चलो फिर ठीक है, हर टाइम गुस्से में रहते हो, एक न एक दिन तो पटाखे रहूंगी। हाँ ऐसा पटरा मैं तेरे पे। अब चलो, मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। चल रहा हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए, कॉलेज छोड़ने गए थे या उसे घुमाने गए थे। अब आए हो तुम? पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। क्या हुआ, कैसे नाराज हो रही हो? मैं तो नाराज नहीं हो रही, ये बताओ अब ये कब तक चलेगा? अरे कुछ नहीं, चलता रहे, जैसे चल रहा है सही चल रहा है। वैसे उसे कहाँ तक छोड़कर आए तुम? अरे कहीं नहीं, यहीं कॉलेज के पास तक ही छोड़ के आ गया पापा। आज तो छोड़कर आ गए, लेकिन अगली बार कभी मत छोड़कर आना, खबरदार। अब यार दोस्त ने बोल दिया तो उसकी बात को भी मना नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं पहले भी और अब भी किसी लड़की को बर्दाश्त नहीं करती तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी बस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, राजेश क्या कह रहे थे, क्या बात थी वो? तुम अब तक वही समझ रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ रात क्या हुआ। रात को 12 बजे तो वो ही आया था, मैंने तुमसे कॉल पे बात की थी ना। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारा दोस्त ना बड़ा ही सीधा है। पता है कल क्या हुआ? जब वो मुझे मतलब टच करने की कोशिश कर रहा था ना, तो मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उसे डांट दिया कि तुम्हें जहाँ सोना है वहां सो, और मैंने किसी भी तरीके से बहाना बनाया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे सोने दो। तो उसने पता क्या कहा? ठीक है मैं आपकी बिना मर्जी के आपको छेड़ूंगा नहीं, पर मैं बाहर नहीं सो सकता क्योंकि मेरी बहन देख लेगी और वो मुझसे पूछेगी कि आपकी शादी की पहली रात है तो आप बाहर क्यों सो रहे हो। फिर वो मेरे बेड के साइड में सोया और फिर तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो उसे पलट कर भी नहीं देखा, मैं तो सो ही गई थी। लेकिन दीपक अब ना तुम ये सब खत्म करो, तुम जल्द से जल्द मेरा तलाक करवा दो उससे। अरे अभी रुक जाओ, कुछ दिन रहो, उसके बाद करवा दूंगा। यार ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता। आज तो तुम मुझसे मिलने आ गए, अब क्या इस घर में रोज रोज मिलने आओगे क्या? और क्या, मैं यहाँ पर कभी भी आ जा सकता हूँ, और ना वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरे पर ना वो कभी शक भी नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरी अभी नई नई शादी हुई है उनके साथ और तुम ऐसे आया करोगे। और बाय चांस उसकी जो मेरी ननंद है उसकी कॉलेज की छुट्टी हो गई जल्दी, और वो जल्दी आ गई और उसने हमें ऐसे पकड़ लिया, तो देखो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बदनामी हो। अरे यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो पूजा, तुम टेंशन मत लो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और रही उसकी बहन की बात, उसे तो मैं संभाल लूंगा। अरे मुझे पता है वो कब आता है और कब जाता है। और रही उसकी बहन की बात, उसका भी मुझे पता है कब वो कॉलेज जाती है कब आती है, और उन दोनों के आने से पहले मैं निकल जाया करूंगा। ठीक है, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर जल्दी से जल्दी तुम कुछ करो। अरे तुम टेंशन मत लो यार, अब सारी बातें यही करोगी, चलो अंदर चले। अंदर क्या करोगे? अरे चलो ना।
चलो। वैसे दीपक जी कितने अच्छे हैं ना। अब शादी के बाद मुझसे वो रोज मिलने आते हैं, मुझे एक पल भी अकेला फील नहीं होने देते। कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा। बस किसी तरीके से जो हमने प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मेरा इससे तलाक हो जाएगा और दीपक जी से शादी। पूजा, क्या कर रहे हो पूजा? पूजा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पूजा कुछ तो बोलो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, मैं फोन में लग रही हूँ ना। क्या कह रहे हो तुम? पूजा, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। तुम्हें मेरे खाने या ना खाने से क्या दिक्कत है? अरे भाई, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगी, और तुम्हें भूख लगी तो तुम जाके खा लो। मैं तो ये सोच रहा था कि आप मेरे साथ खाना खाओगे। देखो प्लीज, ये खामे खा की बातें तो तुम मुझसे मत करो। पूरे दिन घर के कामों में लगी हुई थी, अब जाकर फ्री हुई हूँ तो थोड़ी देर फोन चला रही हूँ। अगर तुम्हें ये भी बुरा लग रहा है तो मैं बाहर बैठ के फोन चला लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूजा, आप तो खाना खा के नाराज हो रही हो। पूजा, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम किस तरह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? पूजा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? ये क्या नौटंकी कर रहे हो तुम? देखो, मेरे सामने ना ये नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने कल रात समझाया तो था कि मुझे कुछ टाइम चाहिए तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें पहचानने के लिए। ऐसे कैसे मैं तुम्हारे साथ हो जाऊं? मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं। देखो, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे प्यार से ही बात कर रही हूँ, लेकिन तुम प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। पूजा, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को जानेंगे कैसे? जानने पहचानने के लिए कोई आधार कार्ड चाहिए क्या तुम्हें? डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो? अरे, इस घर में रह तो रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाना भी खाते हो, और क्या चाहिए तुम्हें? ये बहुत है। इससे आगे जाने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी मर्जी होगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगी। पूजा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम कुछ दिन मेरे साथ तो रहकर देखो, तुम तो हवाबाजी में लग रहे हो। पूजा, आखिर मैं तुम्हारे साथ ही तो रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हो। तुम तो कुछ ज्यादा ही सीधे हो। तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हो। खैर छोड़ो, तुम थक गए होंगे ना, तुम जाके खाना खा लो और सो जाना। पूजा, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी मुझे? तुम तो मेरे से सही तरह से बात ही नहीं करती हो। जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो बस मत सोचो ना मेरे बारे में। तुम भगवान थोड़ी ना हो जो मेरे बारे में सोचोगे। सोचने वाला है ना ऊपर। देखो, बहुत रात हो गई है, मुझे सोने दो। सुबह उठकर तुम्हारी दीदी का नाश्ता भी बनाना है। बताओ, मेरे से सही तरह से बात भी नहीं करती है, ऐसे कैसे मेरी लाइफ चलेगी? और तो और मुझे खाने को भी नहीं पूछा। भगवान, ऐसे मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्या हो गया? रात को क्यों बड़बड़ा रहे हो? सोते क्यों नहीं हो? तुम सही कह रही हो पूजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। शायद मेरी कुछ गलती हुई है, मेरे से कुछ भूल हुई है जो तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पा रही हो। अरे समझ लिया तुम्हारे प्यार को। प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, सो जाओ। कान्हा गांठे कारी खोल तू